Hello dear students, welcome to my EVS video class for 11th January 2022. I'm sure children you all are doing good and taking very good care of yourselves. Keep on following all the safety precautions and keep on following all the COVID protocols. Stay happy, healthy and safe children. We have started with the exercises of this chapter, that is the earth and the sky. So children, here I am before you with one more video from the same chapter. Okay, and we have done the question answers which are given in the book. Okay, today I will be doing some additional question answers. क्वेश्चन आंसर्स तो हमने जो हमारी बुक में है वो हमने कर लिए थे. बुक में हमने चूज द करेक्ट ऑप्शन किया, देन वी डिड ट्रू फॉल्स and then we did question answers which were there in the book. Of course, Hoth's question answer and life skill is still left. Before that, today I'll be doing some additional question answers which are related to your lesson only, which are from the lesson itself. जैसे मैं हमेशा करवाती हूँ ईवीएस में चैप्टर में लेसन के बीच से मैं कुछ वर्क करवाती हूँ. तो दीज क्वेश्चन आंसर्स आर फ्रॉम द लेसन इटसेल्फ बट दे आर नॉट गिवन इन द बुक एज सच. ओके, सो चिल्ड्रन टेक आउट योर ईवीएस नोटबुक. ठीक है, ये जो मैं क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ ये बुक में आपको एज सच नहीं मिलेगा. सो टेक आउट योर ईवीएस नोटबुक एंड स्टार्ट द वर्क. एंड आई एम श्योर 3 question answers which were there in the book, I'm sure you all have done it. सबने वो 3 question answers कर लिए. आज हम कुछ और question answers करेंगे. ठीक है, so the work is answer the following questions. ऐसे कोई लंबे लंबे क्वेश्चन आंसर्स नहीं, दे वेरी स्मॉल. जैसे किसी का नाम लिखना है या जस्ट अ सिंगल सेंटेंस, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं. एंड आफ्टर दिस वी विल बी डूइंग वन वर्ड क्वेश्चन आंसर्स. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज फर्स्ट इज नेम द planet which we can touch every day. EVERYDAY. If you remember, this is the first sentence of the lesson. Lesson का ये chapter का पहला sentence है कि name the planet which we can touch every day. So of course the answer is Earth only, because Earth is the planet on which we live. Earth पे ही हम रहते हैं, वहीं पे हम खड़े रहते हैं. So Earth is the planet which we can touch every day. ठीक है, name the planet which we can touch every day. Answer is Earth. ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि और किसी प्लैनेट पे तो लाइफ है नहीं, और सिंस हम तो अर्थ पे ही रहते हैं, सो अर्थ इज अ प्लैनेट विच वी कैन टच एवरी डे, जिसको कि मतलब हम रोज टच कर सकते हैं. ठीक है, देन सेकेंड इज नेम 2 trees that grow on the hills. ओके, 2 ट्री का आपको नाम बताना है जो कि हिल्स पे ग्रो करते हैं. नाउ दिस क्वेश्चन डायरेक्टली बुक में कहीं नहीं लिखा है, बट ये अगर आपको इफ़ यू रिमेंबर, अगर लेसन ढंग से याद पढ़ा होगा तो पेज नंबर 99 पे है कि माउंटेन्स पे हमने पढ़ा ना, जब हम माउंटेन्स के बारे में पढ़ रहे थे कि दे आर कवर्ड विथ स्नो एंड देयर वी फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है, ये हमने पढ़ा था ना कि देयर वी फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल. ठीक है, सो द आंसर इज, इसका क्वेश्चन पहले लिख दूं. Second question is name 2 trees that grow on hills. Name 2 trees that grow on hills. 2 trees का नाम बताओ जो हिल्स पे ग्रो करते हैं. तो इसका आंसर क्या है? यहाँ पे जो आप बुक में जो आपने पिक्चर देखी
इसके नीचे आपने देखा होगा पाइन एंड स्प्रूस, ये दोनों नाम लिखे हुए हैं। नाउ द क्वेश्चन डायरेक्टली बुक में नहीं है, बट ये डेफिनेटली लिखा हुआ है कि वी फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन माउंटेन्स एंड द नेम्स ऑफ एनिमल्स की पिक्चर है, ट्री की पिक्चर है, नेम्स है, इसीलिए मैं क्वेश्चन करा रही हूँ। द आंसर इज, you just have to write the name pine and SPRUCE, spruce. ठीक है, these are the names of two trees, pine and spruce. Third is name two animals that we find on mountains, MOUNTAINS, it is NS. यहाँ पे हिल्स की जगह मैं माउंटेन्स कर रही हूँ, ठीक है। नेम टू ट्रीज दैट ग्रो ऑन माउंटेन्स, MOUNTAINS, ठीक है। नेम टू एनिमल्स दैट वी फाइंड ऑन माउंटेन्स, तो अगेन इसकी भी आपने पिक्चर देखी होगी, स्नो बेयर एंड याक, ठीक है। स्नो बेयर and YAK, yak, ठीक है। Now write these three question answers. There are two more. अभी दो question answers और हमें करने। These are very simple. You just have to remember the name. ये I'm sure इस question में कोई problem नहीं होगी कि name the planet which we can touch every day. इसको तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं, because we all live on planet Earth. ये सभी को मालूम होगा। Second is name two trees that grow on mountains. Pine, 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 and SPRUCE, spruce. And name two animals that we find on mountains. Snow bear and yak. मैं साइड में हो जा रही हूँ, you write. आप इसको लिखो। I'm sure everyone has written. आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। तो I hope everyone has written. सबने लिख लिया। अभी मैं इसको इरेज करके फिर मैं आगे बढ़ूंगी, ठीक है। Now question number 4 is, fourth is, what is the EARTH, earth made of? What is the earth made of? earth किस चीज की बनी हुई है? अर्थ किस चीज की बनी है? ये हमने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा ना कि इट इज कवर्ड बाय लेयर्स ऑफ एयर एंड इट इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। अर्थ इज कवर्ड बाय लेयर्स ऑफ एयर। अर्थ जो है वो एयर की लेयर से कवर की हुई है एंड इट इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। तो इसका आंसर क्या होगा? व्हाट इज द अर्थ मेड ऑफ? द अर्थ is made up of land and water. Now children, write this question. इस क्वेश्चन के बाद मैं फिर से इरेज करूंगी बिकॉज नेक्स्ट क्वेश्चन हम रेनबो की ड्राइंग बनाएंगे। ओके, सो मुझे पूरा उसके लिए बोर्ड चाहिए, तो आई इरेज इट। तो इसको आप लिख लो और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। एवरीवन हैज रिटन? लिख लिया सबने ये क्वेश्चन? अगर नहीं भी लिखा तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो आई एम श्योर एवरीवन हैज टेकन द स्क्रीनशॉट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको रेनबो की ड्राइंग बनानी है ना चिल्ड्रन। इसका जो भी मैं आंसर लिखवाऊंगी, आपकी जो ईवीएस की नोटबुक होती है, वन साइड इज विथ लाइन्स एंड वन साइड इज प्लेन। तो क्वेश्चन आप लाइन वाले साइड पे लिखोगे
उसका जो भी राइटिंग वाला पार्ट है वो आप लाइन वाले साइड पे लिखोगे, और जो ड्राइंग है द ड्राइंग यू विल मेक ऑन द लेफ्ट साइड, जो प्लेन पेपर है वहाँ पे क्वेश्चन के सामने आप प्लेन पेपर पे ड्राइंग बनाओगे एंड मेक इट वेरी नीटली, ठीक है, थोड़ा अच्छे से पेज में नीटली बनाना, एंड यू हैव टू कलर इट ऑल्सो एंड कलर इट अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट, ऐसा नहीं कि कोई भी कलर कहीं कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज हाउ many colors are there in a rainbow? ठीक है, हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन अ रेनबो, ये एक पार्ट है। देन नेक्स्ट पार्ट इज ड्रॉ अ रेनबो and color it। ईवीएस में मैं आपसे हमेशा कहती हूँ ना कि ड्राइंग की प्रैक्टिस करो, क्योंकि ईवीएस में ड्राइंग भी आती है, और इस बार भी मैंने पेपर में दिया था, ड्राइंग दिया था, जस्ट 1 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड 1 ट्रैफिक लाइट, जो कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था प्रैक्टिस करो, बट वेरी फ्यू चिल्ड्रन प्रैक्टिस, और आप लोगों ने ड्राइंग भी अच्छे से नहीं बनाई है। सो प्लीज़ मेक इट नाइसली, ठीक है, और अच्छे से बना करके जो अरेंजमेंट है उसी में कलर करोगे। मैं बोर्ड पे बनाऊंगी, बट ऑफ कोर्स मैं बोर्ड पे तो लिख नहीं पाऊंगी कलर्स, तो आप मैंने कलर्स बस लिख दूंगी, मैं कलर तो कर नहीं पाऊंगी। तो आप जो है, जो बुक में आपके पेज नंबर 101 पे, पेज नंबर 101 पे ये रेनबो की ड्राइंग बनी हुई है, यू कैन मेक द रेनबो फ्रॉम देयर, यहाँ से आप बना करके आप इसके अकॉर्डिंग कलर कर सकते हो, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज how many colors are there in a rainbow? Draw a rainbow and color it। तो आंसर how many colors are there, ये तो सबको मालूम है, रेनबो में कितने कलर्स होते हैं, there are 7 colors in a rainbow। अभी जब हम रेनबो को ड्रॉ करेंगे, कलर करेंगे, तो वी आर गोइंग टू राइट द कलर्स, ठीक है। इसी को देख करके मैं भी बनाती हूँ। आप प्लेन पेपर पे बस ड्राइंग करोगे, ठीक है। सेवन कलर्स ना, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। एंड जैसे मैंने बताया था उसका अरेंजमेंट क्या होता है, दैट इज विब ग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। तो दिस इज VIBGYOR, विब ग्योर, ठीक है। इसको मैं तो कलर नहीं कर सकती हूँ, आप इसको कलर करोगे। देयर आर 7 कलर्स इन अ रेनबो। The ARRANGE, the arrangement of colors is COLOURS. The arrangement of colors is V stands for VIOLET, violet, ठीक है। V stands for violet, I stands for indigo, 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 B stands for blue, G stands for green, VIBGY, Y stands for yellow, O for orange, and R for red, ठीक है। This is the arrangement of colors. Now there are 7 colors in a rainbow. The arrangement of colors is, ये तो जो आंसर है इसको आप जो लाइन वाला पेज होता है उधर लिखोगे, and make this rainbow on the left side, जो प्लेन पेज है वहाँ पे रेनबो बना करके प्लीज कलर इट नाइसली, ठीक है। इसको नाइसली और नीटली, सबसे पहले यहाँ पे आपको वायलेट कलर करना है, इंडिगो, कोई भी कलर नहीं कर देना है रेनबो में। अगर प्रॉपर अरेंजमेंट में कलर नहीं करोगे तो दैट इज इनकरेक्ट।
तो वायलेट, इंडिगो मैंने बताया था, इंडिगो इज जो नील वाला रंग होता है, क्लास जब मैं पढ़ा रही थी तब मैंने बताया था। ब्लू जो स्काई ब्लू कलर होता है, ग्रीन यू ऑल नो, येलो, ऑरेंज एंड रेड। Okay, so children, these question answers are over. Now in the next class we will be doing some one word question answers. ठीक है, तो अभी मैं साइड में आ जा रही हूँ, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हो, वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, जैसे मर्जी। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर द डे चिल्ड्रन। आज की क्लास मैं यही खत्म करूंगी। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।